द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, जितने मैंने शेयर बताए हैं बढ़िया बताएं, बहुत फर्स्ट क्लास। उसमें कोई आदमी अगर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बातचीत करके संतुष्ट होकर किसी तरह इन्वेस्ट कर दे, उसको जीवन में कहीं कोई कष्ट आने वाला नहीं है। चाहे मंदी चले चाहे तेज़ी चले बाजारों में, बस लेके बैठा रहे वो शांति से, फिर वो निहाल है, समझ लो आप। कहीं कोई कष्ट का काम नहीं। फर्स्ट क्लास डिविडेंड आएंगे, फर्स्ट क्लास बोनस आएंगे, फर्स्ट क्लास एप्रिसिएशन आएगा। उसी कड़ी में आज एक मैं ज़बरदस्त स्मॉल कैप शेयर जोड़ने जा रहा हूँ। अब उसके बारे में हम आपको बताएंगे। पिछले 5 सालों में 15 गुना कर दिया है पैसे को उसने, और आने वाले सालों में, आने वाले 5 साल में मैं समझता हूँ फिर कम से कम 5 गुना तो करेगा ही करेगा, ज़्यादा करेगा बल्कि मैं कहता हूँ। दैट इज ग्रोविंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लगातार 40-50% की ग्रोथ देना, इट्स ए रिमार्केबल अचीवमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी। ज़बरदस्त है। लोग इग्नोर करते हैं, उस शेयर के अंदर घुसने की कोशिश नहीं करते, लेकिन मैं उस शेयर की एक एक कण कण की कपट छान करता हूँ, मतलब, और उसके बाद आप लोगों को पेश करता हूँ, मैं सबमिट करता हूँ मेरा मतलब आइडियाज़। तो दोस्तों अब चलते हैं। अब आप ईगर होंगे कौन सा शेयर है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का शेयर हो, जो ज़बरदस्त पैसा देते हैं ना, या तो ये देते नहीं, फेल हो जाते हैं, अपनी दुकान बंद करके चले जाते हैं, और अगर सक्सेस हो जाती हैं आईटी कंपनी, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, ज़बरदस्त पैसा देते हैं। 5 साल में 3 साल तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री मंदी चली है ना, मतलब, उसके बावजूद भी 5 साल में 15 टाइम। अब चलते हैं, आप कौन सा शेयर बताता हूँ आपको। इस शेयर का मार्केट कैप है 18,216 करोड़। नाम बाद में बताएंगे थोड़ा सा। इसका मार्केट कैप है 18,216 करोड़ रुपये। प्राइस है 1298 रुपये, और ये हाई लो 511 से 1548 रुपये। 1 साल के अंदर 3 गुना हो गया ये, मतलब। प्राइस अर्निंग 66.3। पी रेशो ज़्यादा नहीं है। केपीआईटी का पी रेशो क्या है भाई? 80-90 का, 80 का पी रेशो है। कितना है 80 का? हाँ, 4 चौक 16, 4, हाँ 80 का पी रेशो, 8 दूनी 16, 80 का पी रेशो। तो ये तो 66 ही है। और केपीआईटी तो 35-40% से ग्रो, 35% से ग्रो करेगी, इससे ज़्यादा नहीं करेगी। ये 50% से ग्रो कर रहा है, और ये भी कि स्पेशलाइज जॉब है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, बताऊंगा मैं आपको भी। चलते हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो 66 बता दिया। बुक वैल्यू 86 रुपये। डिविडेंड यील्ड 0.30% है। आरओसी 26.6 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26.6। इट इज़ आल्सो ए रिमार्केबल अचीवमेंट इन द पार्ट ऑफ द कंपनी। और ROE 22.7 है। फेस वैल्यू 10 रुपये। 10 रुपये का शेयर है। स्प्लिट का बेनिफिट और मिलेगा, इसमें स्प्लिट होगा, कभी ना कभी तो होगा ही। और फेस वैल्यू 10 रुपये है। 5 साल में 100 रुपये से 1298 रुपये, जो आज का रेट है, ले गया, यानी 13 गुना कर दिया इसने। वेल प्रूव्ड है। रिकॉर्ड देख लीजिए खोल के, भी नाम बताता हूँ भी थोड़ी देर में आपको। अच्छा, इस कंपनी के प्रोडक्ट क्या हैं? मैं बात कर रहा हूँ न्यू एज सॉफ्टवेयर। क्या नाम? न्यू एज, NEW, न्यू, EDGE एज, न्यू जैन, सॉरी, NEW न्यू, GEN न्यू जैन सॉफ्टवेयर। न्यू जैन सॉफ्टवेयर, GEN जैन, न्यू जैन सॉफ्टवेयर। इसके प्रोडक्ट क्या हैं? प्रोडक्ट पे बताते हैं। कटिंग एज सॉफ्टवेयर। ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता है रेगुलर, ये प्रोडक्ट्स बना के बेचता है, सॉफ्टवेयर के पैकेजेस बेचता है बाजार में। और किस तरह की सॉफ्टवेयर हैं? ओमनीडॉक्स कैपेक्चुअल कंटेंट सर्विस प्लेटफॉर्म, एक तो ये प्रोडक्ट है इसका। एक है न्यू जैन वंस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म एंड लोन ओरिजिनेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर ये है इसका। तीसरा है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाटा एंड सर्विसेज। तो डाटा एंड सर्विसेज को एनालाइज करता है, लोन
डिस्ट्रीब्यूशन या लोन मैनेजमेंट को मतलब का सॉफ्टवेयर बनाता है ये, और एक है कंट्रोल सर्विस प्लेटफॉर्म। ओमनी डॉग्स कॉन्टेक्चुअल कंटेंट सर्विस प्लेटफॉर्म बनाता है। ये 3 तरह के सॉफ्टवेयर भी बना रहा है और बना रहे हैं, अंदर पाइपलाइन में है। तो दोस्तों ऐसा है, न्यू जेन सॉफ्टवेयर ने एक इतिहास रचा है और इंडिया में 2-3 ही कंपनियां हैं। ये कंपनियां जब चलती हैं बहुत ज़बरदस्त चलती हैं। कोई भी आदमी इसके प्रोडक्ट को खरीद सकता है, अपने यूज़ ले सकता है, अपने बिजनेस के लिए कोई दिक्कत नहीं। कंपनी डिमोस्ट्रेशन देगी, सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा। अच्छा, अब इसके रिजल्ट आए आज, कल शाम को रिजल्ट आए, कल रात। कितने ज़बरदस्त रिजल्ट हैं अब देखेंगे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर चलते हैं, सितंबर 23, जून 24 और सितंबर 24, इन 3 को ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर दोनों कंपैरिजन करते हैं। इस क्वार्टर के रिजल्ट को ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करते हैं। तो सेल तो 264 करोड़ थी सितंबर 2023 में, जून 24 में 283 करोड़ हुई और सितंबर 24 में 331 करोड़ हो गई, यानी 25.37% की सेल में ग्रोथ आई। अच्छा, अब चलते हैं प्रॉफिट कितना है। सितंबर 23 में 44 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 24 में 42 करोड़ का प्रॉफिट आया और सितंबर 24 में 66 करोड़ प्रॉफिट आया। ए 50% एग्जैक्ट ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 50% ग्रोथ है इसमें। इसको वैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर सीक्वेंशली इसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं, क्योंकि किसी क्वार्टर में सेल कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, लेकिन एनुअलाइज बेसिस पे अगर आप देखेंगे इसको तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस सितंबर 23 में 3 रुपये 12 पैसे थी, जून में थोड़ी कम हुई है 3 रुपये 2 पैसे, और इस सितंबर 24 में 4 रुपये 70 पैसे, 55.62% की ईपीएस में ग्रोथ आई है। माय डियर, रिमार्केबल वंडरफुल ग्रोथ है, 55% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। अच्छा, अब चलते हैं ईयर ऑन ईयर, चलते हैं हम एनुअलाइज रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं। FY 23 और TTM, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो FY 23 में 888 करोड़ की सेल थी, इस साल TTM 1263 करोड़ की सेल आई है, यानी 42.22% सेल में इजाफा हुआ है। प्रॉफिट कितना, 168 करोड़ था FY 23 में, TTM 275 करोड़ प्रॉफिट है, 63.69% ग्रोथ ऑफ द प्रॉफिट, और EPS 12 रुपये थी, जो बढ़कर के 19 रुपये 60 पैसे हो गई TTM में। 63.33% की EPS में ग्रोथ आई। वो तो नेट प्रॉफिट में जितनी ग्रोथ आएगी उतनी EPS में ग्रोथ आएगी। तो दोस्तों, दिस इज द पोजीशन ऑफ दिस शेयर। और मेरी बहुत से महानुभाव कहते हैं साहब आप तो 1,000 शेयर गणा दोगे साल में। अरे अध्ययन तो करो, स्टडी तो करो, नज़र में तो रखो भाई। मैं खरीदने की कब कहता हूँ, मैं तो मना करता हूँ खरीदो मत मेरे कहने से। ये कोई बुरी बात है क्या? स्टडी करना, नज़रिया करना, पूरा कंपेरेटिव चार्ट रखो अपने पास में, जो मैं बताता हूँ। इट्स आई एम बिल्डिंग ए बुक। तो ऐसी सूरत में आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है, आपके लिए बड़े उपयोगी चीज़ें हैं जो मैं बताता हूँ। मुझे मेरी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, आपको वक्त गुजरने के बाद समझ में आएगा कि यार वो आदमी जो कहता था वो क्या हुआ। मुझे कोई मेंबर नहीं बनाता हूँ, कुछ नहीं है। आई एम ए बिल्कुल नीट एंड क्लीन मैन, साफ़ सुथरा काम है मेरा, कुछ नहीं, ये बात है। और अब जो HCL टेक्नो के रिज़ल्ट आए हैं, अब थोड़ी और भी बात कर लेते हैं, टाइम है। HCL टेक्नो के रिज़ल्ट आए हैं, बहुत शानदार आए हैं। आज वो जो कॉनकॉल हुई है, उस कॉनकॉल में भी मिस्टर विजय कुमार जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने यही कहा है कि हमारा जो 1/3 जो रेवेन्यू आएगा वो डाटा और AI से आएगा। धीरे धीरे AI मोमेंटम पकड़ रही है। दूसरी बात यह है कि रिलायंस का जो रिज़ल्ट आया है वो रिज़ल्ट भी मैं कुल मिलाकर के अच्छा मानता हूँ। अच्छा इन द सेंस मानता हूँ
कि बाज़ार ने बहुत ख़राब आशा की थी और ख़राबी थी भी, लेकिन उस खराबी को मैनेजमेंट ने किसी तरह से मीट आउट किया है। दूसरे बिजनेस से, दूसरे वर्टिकल जो थे ना, टेलीकॉम था, टेलीकॉम बिजनेस था, दूसरा ये जो रिटेल था, इनसे मीट आउट किया। इस समय जीआरएम जो है ना, ग्रोस रिफाइनरी मार्जिन, तेल की कीमतों में गिरावट के कारण, तेल की, पेट्रोल डीजल की डिमांड घटते रहने के कारण जीआरएम घट रहा है और जीआरएम घटने के कारण रिलायंस की रिफाइनरी का प्रॉफिट घटेगा। और इस समय ले दे करके पेट्रोकेमिकल में भी गिरावट है। मतलब ओवरऑल द पेट्रोकेमिकल बिजनेस इज नो गोइंग वेल। तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, ये मेरे ख्याल से तो ये ख़राब नहीं है रिजल्ट। और कई बार चुनौतियाँ आई हैं रिलायंस के सामने, आएंगी, हर कंपनी के सामने आती हैं। चुनौतियों से कभी घबराना नहीं चाहिए। और आज इसका वैल्यू अनलॉकिंग किया जाता है, इसके तीनों चारों मतलब जो बिजनेस हैं उनको डीमर्ज कर दिया जाए तो ये शेयर कम से कम 2.5 गुना रेट होगा इसका। मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, कैलकुलेशन दे चुका हूँ आप लोगों को। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है, होल्ड कीजिए, पूरे कॉन्फिडेंस से होल्ड कीजिए, कोई घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। रिलायंस के ये जो टाटा के मैनेजमेंट हैं, जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट्स हैं, ये कभी इन्वेस्टर के साथ धोखाधड़ी नहीं करते हैं। मतलब ये देंगे ही देंगे पैसा आपको आगे और पीछे। तो आज इतना ही रहने देते हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।